ॐ ऐं आत्मतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं विद्यातत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ क्लीं शिवतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ ध्यानमूलं गुरुरमूर्तिं पूजामूलं गुरुपादुकाम् मन्त्रमूलं गुरुरवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपाम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। परम पूज्य इष्टदेव एवं उपस्थित भगवत भक्तों, आज के प्रवचन में मैं आप सबको यह बताने का प्रयास करूंगा कि अपने मन के भाव को हम हर हमेशा दूसरे के प्रति साफ रखें, स्वच्छ रखें, जिससे कि हमारा भाव दूसरे के प्रति खराब न हो। जिस प्रकार से प्रेमी सज्जनों हम सब जानते हैं कि संत का भाव सबके अंदर होता है, परंतु उसे परखने वाली बात है। मात्र केवल गेरुआ वस्त्र पहनकर जो लोग यहां वहां घूमते हैं और भिक्षा से जीवन यापन करते हैं या अन्य तरह से अपने जीवन को यापन करते हैं, उन्हें ही केवल संत नहीं कहते। संत का भाव हर एक व्यक्ति के अंदर छिपा हुआ होता है। संत बनने के लिए सर्वप्रथम अपने अंदर स्वच्छता लाने पड़ती है, तभी आप संत को समझ सकते हैं कि वास्तव में वह संत है या नहीं है, अन्यथा आप नहीं समझ सकते हैं। आपको मैं छोटी सी चीज के बारे में बताना चाहता हूं प्रेमी सज्जनों। आप सबको याद होगा जब भगवान राम को वनवास हुआ था और माता कैकेयी द्वारा जो वर मांगा गया था राजा दशरथ से, और राजा दशरथ ने जो वचन दिया था उस वचन को पूरा करने के लिए भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। वह 14 वर्ष का वनवास जब हुआ तो सबसे मिलते हुए, माताओं से मिलते हुए भगवान राम वन को जाने के लिए तैयार हुए थे। जब माता कौशल्या के पास जाते हैं तो माता कौशल्या पूछती हैं कि पुत्र, तुम्हें किसने वन जाने के लिए आदेश दिया है? तो भगवान राम कहते हैं कि माता, मुझे पिताजी ने और माता ने आदेश दिया है। प्रेमी सज्जनों, माता कौशल्या कभी भी घूमकर यह नहीं पूछती हैं कि किस माता ने दिया है। जबकि आज का अगर युग होता तो माता तुरंत कहती कि कौन सी माता तुम्हारी, किस माता ने किया है? मैं हूं तुम्हारी माता। कैसे माता कैकेयी ने तुम्हें आदेश दे दिया? लेकिन नहीं, माता कौशल्या एक बार भी मुड़कर यह नहीं पूछती हैं कि किस माता ने तुम्हें आदेश दिया है। माता तो मैं हूं तुम्हारा। प्रेमी सज्जनों, देखिए इन भावों को क्यों राम राज्य कहा जाता था, लोगों की विचार कैसे होते थे, तब राम राज्य कहा जाता था। क्या आज के युग में यह संभव है? ठीक उसी प्रकार से अगर हम थोड़ा आगे चलें, भगवान राम जब चित्रकूट पहुंचते हैं तो वहां जो है वन देवी, माता वन देवी आती हैं और आकर के भगवान राम से कहती हैं कि हे राम, तुम चित्रकूट पधारे हो, तुम्हारा चित्रकूट में स्वागत है।
कहो कोई परेशानी तो तुम्हें नहीं हुई यहां आने में? भगवान राम बड़े सरलता के साथ कहते हैं कि हे माता, मुझे तो कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। वन देवी कहती हैं कि बोलो राम, क्या चाहिए तुम्हें, क्या अनुरोध करना चाहते हो? भगवान राम बड़े सरल शब्दों में कहते हैं कि हे माता, मैं जिस रास्ते से गुजरते हुए आया हूं, उस रास्ते के जितने भी कांटे, कंकड़, पत्थर हैं, उसे हटवा देना। मां बनदेवी कहती हैं कि हे राम, अब तो तुम आ चुके हो, क्यों तुम उन पत्थरों को हटवाना चाहते हो, उन कंकड़ों को, उन कांटों को रास्ते से हटवाना चाहते हो? तुम्हें तो जो भी परेशानी होनी थी उसे तुम झेल चुके हो। भगवान राम कहते हैं कि हे माता, मैं तो झेल चुका हूं, लेकिन जब मेरे अनुज भरत और शत्रुघ्न को पता चलेगा कि वे किस रास्ते से गए थे, तो वे ढूंढते हुए मुझे उन्हीं रास्तों से वापस आएंगे। मां बनदेवी कहती हैं कि हे राम, तुम कितने सरल स्वभाव के हो, तुम्हारे अंदर कितना अच्छा भातृभाव है कि तुम अपने अनुजों को कष्ट देना नहीं चाहते हो। जिस कष्ट को तुम झेल करके आए हो, उस कष्ट को अपने अनुजों को नहीं देना चाहते हो। भगवान राम मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे माता बनदेवी, वह कष्ट तो बड़े आराम से वो झेल लेंगे भरत और शत्रुघ्न, लेकिन हे माता, जैसे जैसे उन्हें कांटा उनके पांव में लगेगा, पत्थर से ठेस लगेगा, चोट लगेगी, वैसे वैसे उस चोट से वे नहीं घबराएंगे, लेकिन उनके मन में यह भाव आएगा कि मेरे भैया, मेरी भाभी मेरे कारण इतने कष्ट को झेलते हुए इन जंगलों से गुजरे हैं, इसलिए हे माता, उन कांटों को, उन पत्थरों को हटा देना। भगवान राम की यह बात सुनकर माता बनदेवी के आंखों में अश्रु आ जाते हैं कि किस प्रकार का भाव एक अनुज के प्रति है, एक दूसरे के प्रति है। उसे कष्ट होगा, जो कष्ट होगा वह तो भाव उनके अंदर है ही, लेकिन उस कष्ट के अतिरिक्त जो भरत और शत्रुघ्न के दिल पर चोट लगेगा कि हमारे वजह से भैया वन को गमन हुए हैं और इतना कुछ कष्ट झेलना पड़ा है, तो वह कितना कष्टकारक होगा। प्रेमी सज्जनों, आप समझ सकते हैं कि यह भाव कैसा भाव होता है। अतः आप सबसे भी हम यही अनुरोध करना चाहेंगे कि आप सब यह भाव भी अपने अंदर जागृत करें। सर्वप्रथम अपने परिवार में यह भाव पैदा करें, उसके बाद अपने नजदीकी में, नात रिश्तेदारों में पैदा करें, और फिर समाज में पैदा करें। जब यह भाव अपने अंदर जागृत हो जाएगा, तो स्वतः ही राम राज्य हमारे देश में और हम सबके बीच होगा। प्रेमी सज्जनों, इस भाव से संबंधित मैं पूर्व भी एक कथा बता चुका हूं कि दूध और पानी के रिश्ते के बारे में। जिस प्रकार ज्यों ही दूध में पानी मिलाया जाता है, दूध पानी का स्वागत करता है कि आओ मित्र पानी। सर्वप्रथम तो पानी कहता है कि हे मित्र, मैं आकर अपने आप को समर्पित कर रहा हूं और आप में ही रम जाना चाहता हूं। दूध भी स्वागत करता है और कहता है कि हे मित्र, आओ, तुम्हारा स्वागत है, और तुम मेरे साथ जब मिले रहोगे तो मैं तुम्हें भी अपने भाव से ही बेचूंगा।
जिस प्रकार से अगर दूध 50 रुपया लीटर मिलता है तो उसमें मिलाया हुआ पानी की कीमत भी वही होगी, परंतु वही आम पानी आप अगर कहीं लेने जाएंगे तो 50 रुपया किलो नहीं मिलेगा। उस भाव से दूध अपने पानी मित्र को का स्वागत करते हुए अपने अंदर समाहित कर लेता है। फिर पानी कहता है कि मित्र दूध देखो, तुमने मुझे इतना इज्जत इतना सत्कार दिया है, तुम अपने भाव से मुझे बेचोगे तो हे मित्र यह ध्यान रखना, जब भी तुम्हारे ऊपर कष्ट आएगा, जब भी तुम्हें चूल्हे पर रखकर जलाया जाएगा, गर्म किया जाएगा, तो मैं तुम्हारे कष्ट को नहीं देख पाऊंगा। इसलिए हे मित्र तुमसे पहले मैं स्वतः जलूंगा और स्वतः जलकर मैं स्वतः समाप्त हो जाऊंगा। जब तक कि मैं रहूंगा तुम्हें नहीं जलने दूंगा। प्रेमी सज्जनों, आप जानते हैं जब भी दूध गर्म किया जाता है तो पहले पानी जल जाता है, उसके बाद ही दूध खौलता है। प्रेमी सज्जनों, यह बात सुनकर दूध बहुत ही प्रफुल्लित होता है और कहता है कि हे मित्र पानी, यह ध्यान देना, मैं भी तुम्हारे कष्टों को नहीं देख सकता। जैसे ही तुम जलोगे मैं तुम्हारे कष्ट को न झेल पाऊंगा, न देख पाऊंगा, इसलिए मैं उफान मारकर और अग्नि के ऊपर, आग के ऊपर, चूल्हे के ऊपर गिरकर और आग को बुझा दूंगा। प्रेमी सज्जनों, एक दूसरे का भाव देखिए, अर्थात जब दूध गर्म हो जाता है तो उफान मारकर बर्तन से बाहर गिरता है और आग पर जाकर गिरता है और अग्नि बुझ जाती है या चूल्हा बुझ भी जाता है। तो इस तरह से एक निर्जीव पदार्थ के अंदर भी ऐसा भाव होता है। अतः प्रेमी सज्जनों, आप सबसे भी अनुरोध है कि आप सब भी इस भाव को जागृत करिए। यह भी एक प्रकार का पूजा आराधना है। यह प्रथम स्टेज है। इस स्टेज को पार करके आप भगवत भक्ति के तरफ आगे बढ़ सकते हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपने प्रवचन को यहीं पर विराम देता हूं और आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें तथा अपने मित्रजनों व परिजनों में भी इस वीडियो को वितरित करके उन्हें भी इससे लाभान्वित होने का मौका प्रदान करें। धन्यवाद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।